बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ग्रेटर इसराइल के मंसूबे ने अरब मुल्कों की आंखें खोल कर रख दी हैं। सऊदी अरब ने पहली बार इसराइल पर बड़ा बम गिरा दिया है। दूसरी तरफ कुवैत ने भी इसराइल पर बिजलियां गिराने का ऐलान कर दिया है। और मशरक़ वुस्ता में एक नया खौफनाक खेल शुरू हो रहा है जिसके खिलाफ 57 मुसलमान मुल्क मुत्तहिद हो चुके हैं। ये हेडलाइंस हैं जिनकी तफसीलात आपके सामने आएंगी, लेकिन उससे पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ताज़ा हालात को सब्सक्राइब कर लें। हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल टॉप 5 न्यूज़ को भी ज्वाइन कर लें। दोनों पर अलग अलग मालूमात होती हैं, दोनों को फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लें, वहाँ भी आपको बहुत सी मालूमात मिलेंगी जिनसे आपको फ़ायदा पहुँचेगा। आगाज़ करेंगे सबसे पहले। इस वक्त इसराइल ग्रेटर इसराइल के विजन को आगे बढ़ाना चाहता है। आप जानते हैं नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि हम मुक़द्दस मिशन पर हैं और वो मुक़द्दस मिशन है ग्रेटर इसराइल का। ये ऐलान उन्होंने 3 दिन पहले इसराइली टेलीविज़न i24 के इंटरव्यू में किया था। और इसराइल की मौजूदा हुकूमत के 2 कट्टर किस्म के वज़ीर हैं, एक वज़ीर ख़जाना समुत्रिश और एक वज़ीर कौमी सलामती बिन गफ़ीर। ये दोनों जो वज़ीर हैं ये मशरक़ जो वेस्ट बैंक है फ़लस्तीन का, उसके इलाकों को इसराइल में ज़म करने और वहाँ पर यहूदी बस्तियाँ इल्लीगल सेटलमेंट्स बसाने के लिए अमली तौर पर काम शुरू कर चुके हैं। और इसराइल की मौजूदा हुकूमत की तरफ से गज़ा पर मुकम्मल कब्ज़े का भी ऐलान किया गया है और नेतन्याहू ने इसराइली फ़ौज को गज़ा पर मुकम्मल कब्ज़े के लिए चढ़ाई का हुक्म भी दिया है। और इस वजह से जो गज़ा में हालात हैं वो बिगड़ रहे हैं। यहाँ तक कि इसराइल गज़ा के 18 लाख से ज़ायद लोगों को गज़ा से निकाल कर उन्हें जनूबी सूडान में, इंडोनेशिया में और दीगर अफ्रीकी मुल्कों में मुंतकिल करने के मंसूबे भी रखता है। इतलात ये आ रही हैं कि 5 मुल्क हैं जिनमें गज़ा के लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा या उनको वहाँ से रिलोकेट किया जाएगा। अब ये 5 मुल्क कौन कौन से हैं, इनके नाम तो सबके सामने नहीं आए, अलबत्ता इंडोनेशिया का, सूडान का और 1-2 अफ्रीकी मुल्क और हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं। और यूरोपियन मुल्कों से भी बातचीत चल रही है कि वो भी कम से कम जो गज़ा के लोग हैं उनको अपने यहाँ पनाह दें। और ये जो मंसूबा है ये मुकम्मल गज़ा से आबादी को ख़त्म करके और वहाँ पर मुकम्मल तौर पर इसराइली कब्ज़े के लिए है। अब ये जो गज़ा है ये इसराइल के लिए तो दर्द सर है ही, जो अरब मुल्क हैं उनके लिए ये प्रोटेक्शन लेयर है। अगर ये दीवार, प्रोटेक्शन वाल आप इसको कह सकते हैं, अगर ये दीवार गिर जाती है तो मिस्र का जो सहारा सीना है वो फिर इसराइल के कब्ज़े में बासानी जा सकता है। और फिर जिस तरह से ग्रेटर इसराइल का जो मैप नशर हुआ है उस मैप के मुताबिक लबनान और उर्दन की ज़मीनें वो भी इसराइल के पास चली जाएंगी। और फिर सीरिया की ज़मीनें, इराक़ की ज़मीनें, यहाँ तक कि सऊदी अरब की कई ज़मीनें, कई इलाकों की, कई शहरों की ज़मीनें वो भी उनके कब्ज़े में चली जाएंगी। यहाँ तक कि अरबों डॉलर का जो न्यूम सिटी सऊदी अरब बना रहा है वो भी गोया इसराइल के पास चला जाएगा। तो अब ये जो ग्रेटर इसराइल मंसूबा है इससे अरब मुल्क बेदार हो गए हैं। वैसे तो अरबों के बारे में कहा जाता है, मशरक़ वुस्ता के अरब मुल्कों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत गाफिल हैं और ये गफलत की चादर ओढ़े हुए सो रहे हैं और इनके आसपास जो कुछ भी होता है, दुनिया में जो हंगामे होते हैं, इनसे इनको परवाह नहीं है। ये अपनी ऐशो इशरत में खूब मस्त हैं, इनके बारे में बातें कही जाती हैं। लेकिन इतना भी नहीं है कि आसपास से लगी हुई आग से इनको हरारत या तपिश महसूस ही ना हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अब जो हो रहा है मैं उस हवाले से आपको कुछ मालूमात और हक़ाइक़ देने लगा हूँ। ये मेरे सामने एक ख़बर है जो CNN पर नशर हुई है। अमेरिका का मशहूर मीडिया नेटवर्क है CNN, उस पर जो रिपोर्ट नशर हुई है वो बड़ी हैरान कुन है। और वो रिपोर्ट है सऊदी अरब की जो मशरक़ वुस्ता के हवाले से हालिया पॉलिसी है, उसमें एक बहुत बड़ी गेम चेंजर ये पॉलिसी है। CNN पर नशर होने वाली जो रिपोर्ट है उसका उन्वान कुछ यूँ है कि देयर इज़ नो वे सऊदी अरेबिया विल नॉर्मलाइज विद इसराइल इन द प्रेजेंट स्टेट, सेज फॉर्मर सऊदी एम्बेसडर। और इसी को एक और जो मीडिया नेटवर्क है मिडिल ईस्ट मॉनिटर के नाम से, उसने इसको कुछ इस तरह से बयान किया है कि फॉर्मर सऊदी इंटेलिजेंस चीफ टू CNN, सऊदी अरेबिया कैन नॉट नॉर्मलाइज रिलेशन विद वॉर क्रिमिनल, कि सऊदी अरेबिया कभी भी जंगी मुजरमों के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं करेगा। और CNN की रिपोर्ट का जो तर्जुमा है, यानी जो CNN की वेबसाइट पर नशर हुआ, उसका मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया मौजूदा इसराइली स्टेट के साथ या हुकूमत के साथ कोई ताल्लुकात नहीं बनाएगा। खोदा पहाड़ निकला चूहा,
बरसों से मेहनत की इसराइल ने, अमेरिका ने, कि सऊदी अरब और इसराइल की दोस्ती कायम हो जाए, और इब्राहिमी माहिदे के बाकायदा बोर्ड लगे, बैनर्स लगे, और कहा गया कि सऊदी अरब तो अब इसराइल को तस्लीम कर लेगा। लेकिन जो हालात बन गए हैं, इन हालात में कभी भी सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। यहां तक कि अगर खुदा न खास्ता सऊदी अरब पर हमला भी हो जाए तब भी सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस वक्त जो इसराइल का मंसूबा है वो ग्रेटर इसराइल मंसूबा है, और वो ग्रेटर इसराइल मंसूबा ऐसा है कि जिसमें सऊदी अरब को भी अपनी ज़मीनें इसराइल को देना पड़ेंगी, और सऊदी अरब कभी नहीं चाहेगा कि उसका न्यूम सिटी और उसकी ज़मीन का 1 इंच भी इसराइल के पास चला जाए। दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं चाहता है कि उसकी ज़मीन पर किसी और का कब्जा हो जाए। और फिर सऊदी अरब ने फ़लस्तीन की रियासत को बनाने का ऐलान किया, और फ़लस्तीन की रियासत के लिए डिप्लोमेटिकली जो कोशिशें हैं वो शुरू की। और ये जो सितंबर का महीना है ये बड़ा अहम है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास होगा, और उस इजलास में यूके ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने, और कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने और दीगर यूरोपियन मुल्कों ने फ़लस्तीन को इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर रिकग्नाइज़ करना है। अब इसराइल क्या कहता है, अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका और इसराइल दोनों एक हैं। वो कहते हैं कि हम फ़लस्तीन की रियासत को बनने नहीं देंगे, फ़लस्तीन की रियासत का बनना इसराइल के सवाल का सबब है। और सऊदी अरब कहता है कि हम फ़लस्तीन की रियासत बनाएंगे। तो ये बाहमी तौर पर ऐसा क्लैश है कि जिसमें किसी भी सूरत सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात कायम ही नहीं हो सकते हैं। और फिर जो कुछ गज़ा में हुआ है, गज़ा में जो कुछ हुआ है, इस पर तो यूरोपीय मुल्कों की आंखें खुल गई हैं। नॉर्वे, डेनमार्क, आयरलैंड, स्पेन, यहाँ तक कि इटली, यहाँ तक कि कनाडा और फ्रांस, बरतानिया जैसे मुल्क, जर्मनी जैसा मुल्क जो कि फ़लस्तीन के बारे में एहतजाज ही नहीं करने देता है, वहाँ पर भी अब आवाज़ें उठ रही हैं कि गज़ा में नस्लकुशी हो रही है, जंगी जराइम का इर्तिकाब हो रहा है, वहाँ मुहासरा है, भूख से लोग मर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा तो चीख चीख कर पिछले 2 सालों से बोल रहा है। तो अब हालात इतने ज़्यादा संगीन हो चुके हैं कि ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है, अगर ये आगे बढ़ेगा तो इसके लिए खून की नदियाँ बह जाएंगी। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि मशरिक़ वस्ता में एक डरावना, खौफनाक, ख़तरनाक खूनी खेल शुरू हो रहा है। और ये पहला मौका है कि ग्रेटर इसराइल के हवाले से सारे जो आसपास के मुल्क हैं मुत्तहिद हो गए हैं। आप मिस्र का बयान उठाकर देख लें, मिस्र ने कहा कि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब जो है ये खौफनाक ख्वाब है, इसकी हम मजम्मत करते हैं, इसे पूरा होने नहीं देंगे। सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा ने इसकी शदीद तनकीद की है और कहा है कि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता है। उर्दन की हुकूमत ने इस पर शदीद तनकीद की है। तुर्की की तरफ से ग्रेटर इसराइल के प्लान को रिजेक्ट किया गया है। यहाँ तक कि ईरान की तरफ से इस प्लान को एक खौफनाक प्लान और मशरिक़ वस्ता में बदअमनी का बुनियादी पैगाम करार दिया गया है। पाकिस्तान ने भी रिसेंटली ग्रेटर इसराइल के प्लान को रिजेक्ट किया है। तमाम जो ममालिक हैं मशरिक़ वस्ता के और आलम इस्लाम के 57 मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं वो इस हवाले से मुत्तहिद हो रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम ग्रेटर इसराइल बनने नहीं देंगे। और ग्रेटर इसराइल का बनना ये एक बहुत बड़ा एक मशरिक़ वस्ता के लिए एक भयानक अमल होगा, क्योंकि इससे फिर हमें नुकसान होगा। ये अरब मुल्क भी कह रहे हैं और मशरिक़ वस्ता के बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो भी कह रहे हैं। अब कुवैत के हवाले से ज़रा खबर सुन लें। कुवैत के हवाले से खबर नशर हुई है जिसे मिडल ईस्ट मॉनिटर ने नशर किया है। खबर क्या है कि कुवैत की हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम दुनिया के हर शहरी को अपने यहाँ आने दे सकते हैं, लेकिन इसराइल के शहरियों को अपने यहाँ नहीं आने देंगे। वैसे कुवैत और इसराइल के ताल्लुकात नहीं हैं। UAE मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बना रखे हैं। लाखों इसराइली हैं जो मुत्तहिदा अरब इमारात में जाकर सेटल हो चुके हैं, वहाँ आते जाते हैं। वहाँ फ़्लाइट्स रोज़ाना, जितनी फ़्लाइट्स UAE की इसराइल आ रही हैं इतनी किसी और मुल्क की नहीं आ रही हैं, और जितने इसराइली UAE जा रहे हैं इतने किसी और मुल्क में नहीं जा रहे हैं। और बहरीन को आप देख लें, कुवैत की तरह का है, अगरचे बहुत छोटा है, इकॉनमी में बहुत पीछे है, लेकिन बहरहाल बहरीन के भी इसराइल से ताल्लुकात हैं। लेकिन कुवैत का आप स्टांस देख लें और इसके साथ साथ जो दीगर कतर है उसका स्टांस आप देख लें, तो कहने का मतलब ये है कि अब इसराइल के साथ जो रिलेशंस हैं अरबों के, वो एक ख्वाब ही हैं, और अमलन कुछ ऐसा अनहोनी कुछ मामला हो जाए जिससे अरब इसराइल ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाएं तो हो जाएं, वरना ये मुमकिन नहीं है। इसराइली अखबार है इसराइल हायोम के नाम से भी, और इसी तरह से एक और इसराइली अखबार है मारिफ, इन दोनों पर रिपोर्टें नशर हुई हैं कि अगर सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान दोस्ती और ताल्लुक़ कायम हो जाए तो ये इसराइल के लिए बहुत बड़ी फतह होगी। और सऊदी अरब वैसे भी अपने आप को 2030 तक एक टॉप इकॉनमी का हामिल मुल्क बनाना चाहता है, तो उसके लिए इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बड़े अहम रहेंगे। और ईरान को तोड़ना और ईरान को पीछे करना ये इसराइल के लिए बड़ा अहम है सऊदी अरब के साथ नॉर्मलाइज ताल्लुकात में। और फिर तुर्की के साथ तुर्की की मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि
सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात कायम हो। इसराइली अखबारात तो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करे, ताल्लुकात कायम करें, लेकिन सऊदी अरब कह रहा है और उसका मीडिया कह रहा है कि हम कभी भी इसराइल के साथ दोस्ती नहीं लगाएंगे जब तक कि फ़लस्तीन की रियासत ना बन जाए, और फ़लस्तीन की रियासत इसराइल बनाने नहीं देना चाहते हैं। तो ये आग और पानी है। तो ये आग और पानी कैसे इकट्ठे हो सकते हैं?